तो ये एक क्वेश्चन है मैक्सिमम सब अरे, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज के इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो इसमें क्या आपको एक अरे दे रखा होगा और आपको बताना है उसमें से सब अरे जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम कडेन्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो कडेन्स एल्गोरिदम सबसे एफिशिएंट है इसके लिए। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप क्या देखोगे, जब सपोज आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक अरे दे रखा है, तो हम एक मैक्स सम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से और करंट सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर करंट सम नेगेटिव हो जाएगा तो हम उस करंट सम को ज़ीरो कर देंगे, और अगर मैक्सम में हम करंट सम ऐड करके अगर उसकी वैल्यू मैक्सम से ज़्यादा है तो मैक्सम को अपडेट कर देंगे हम। तो सपोज अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए देखें तो इनिशियली हमारा मैक्सम की वैल्यू होगी -2 और करंट सम भी होगा नेगेटिव, बट बिकॉज नेगेटिव नहीं हम ऐड करने का सेंस नहीं है, तो कुल मिला के वो हम जीरो रहेगा करंट सम हमारा। फिर इसकी यहाँ पे जब हम यहाँ पे आएंगे सेकेंड एलिमेंट पे, तो सेकेंड एलिमेंट पे करंट सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और मैक्सम होगा -2, तो 1 जो है ग्रेटर है, तो हमारा जो एक्चुअली सब अरे होगा वो ये होगा। इस टाइम तक मैक्सिमम सब अरे ये हो जाएगा और प्रीवियसली ये था। तो अगर हम जब इसमें करंट सम फिर -3 होगा, मतलब -2 हो जाएगा, 1 + -3 तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर उसे हम जीरो कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 आ जाएगी वैल्यू, तो हमारा जो नेक्स्ट सब अरे होगा वो ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर -1 है, तो -1 है। तो कुल मिला के हमारा जो मैक्सिमम सब अरे है, एक्चुअली इसमें एक सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है इस सब अरे के अंदर, और बेसिकली एल्गोरिथम यही है कि हम जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो करंट सम की हम उससे जीरो कर देंगे, और अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो उसे हम सम में ऐड कर देंगे और मैक्स सम को अपडेट कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू को। तो ऐसे हमारे पास मैक्सम कैलकुलेट हो जाएगा। और हम मैक्सम के पहले इनिशियली हम उसे जीरोथ एलिमेंट से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि नेगेटिव, अगर सपोज सारे एलिमेंट नेगेटिव हुए तो उस केस में हमारे पास, सपोज अगर सारे एलिमेंट नेगेटिव होते हैं -2, -3, -4, -14, तो इस केस में जो मैक्सिमम सवारे क्या होगा वो ये होगा, क्योंकि यही एलिमेंट सबसे ज़्यादा सबसे ग्रेटेस्ट है इसके अंदर, तो ये वैल्यू हमारे पास असाइन हो जाएगी, या फिर ये मिडिल में भी होती तब भी वो असाइन हो जाएगी। तो कुल मिला के हम इसे जीरोथ एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से इस वाले के लिए तो ये 4 हो जाएगा आउटपुट, जैसे इस वाले के लिए तो आउटपुट हो गया -2 और इस वाले के लिए हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, और इसका जो मेरा जावा कोड है वो ये रहा। थैंक यू।